नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। ईवीएम को लेकर विपक्ष एक स्वर में लगातार आवाज उठा रहा है, लेकिन ईवीएम तो अब आप छोड़ ही दीजिए, अब तो चुनाव आयोग भी बीजेपी के कब्जे में हो गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि चुनाव आयोग को लेकर जो बिल था, जिसके अंतर्गत मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया था, उस पर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति की मुहर लग गई है। जी हाँ, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद मुख्य चुनाव और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। शीतकालीन सत्र में इस बिल को संसद के दोनों सदनों में पास करा लिया गया था और अब ये कानून बन जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि चुनाव आयोग में जो तमाम अधिकारी हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन से लेकर अन्य अधिकारियों की नियुक्ति अब सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो अब ईवीएम को उसका विरोध करके क्या ही फायदा जब पूरा का पूरा चुनाव आयोग ही बीजेपी के कब्जे में होगा। मैं आपको पूरी खबर भी याद दिला दूं इस बिल को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि चुनाव निष्पक्ष हो सके और चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि चुनाव आयुक्तों के चयन में 3 लोग हों। पहला प्रधानमंत्री, दूसरे नेता विपक्ष और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका मकसद था कि ये जो 3 लोग थे, इनमें एक तो सत्ता पक्ष हो गया, एक विपक्ष का नेता हो गया और एक जो बिल्कुल निष्पक्ष हो, चीफ जस्टिस। ये फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ने, मगर मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और अब इस समिति में 3 लोग होंगे। पहला प्रधानमंत्री, दूसरा नेता विपक्ष और तीसरा केंद्र सरकार के एक कैबिनेट का मंत्री। अब तो लोकसभा और राज्यसभा में तो ये पारित हो ही गया था और अब इस फैसले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुहर भी लग गई है। तो जो विपक्ष लगातार मांग कर रहा था ईवीएम बैन को लेकर, तो वो तो एक तरह से दूर की कौड़ी हो गई। अब तो चुनाव आयोग में सरकार जिसको चाहे उसको चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठा देगी। जो सरकार को पसंद होगा वही चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठेगा, जो ना पसंद होगा उससे दूर दराज तक कोई मतलब नहीं। चाहे विपक्ष का, क्योंकि वहां पर एक ही नेता मौजूद है, एक है केंद्रीय मंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट से मंत्री होंगे, तो दूसरे होंगे प्रधानमंत्री, तीसरे हैं विपक्ष। तो जब विपक्ष का कोई एक नेता उस पर सवाल उठाएगा भी तो क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो 2 लोग और बैठे हुए हैं कमेटी में यानी कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट में जो मंत्री है वो तो पास करा ही लेंगे और वो तो अपने मन मुताबिक व्यक्ति बैठा ही लेंगे। तो कहां से चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा और कहां से चुनाव कितना निष्पक्ष होंगे, आप समझ सकते हैं। आखिर जो सरकार 56 इंच का सीना होने का दावा करती है, आखिर वो इतना डरी हुई क्यों है? क्या वजह है कि उसे हर चीज पर अपना कंट्रोल चाहिए, हर चीज पर अपना नियंत्रण चाहिए, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, हर चीज सरकार के कंट्रोल में हो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुछ दिनों पहले ही विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया था। इंडिया गठबंधन में बाकायदा चुनाव आयोग को एक खत लिखा था, एक पत्र लिखा था और उसमें कहा गया था कि वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग अपनी मौजूदा नीति को बदले। लेकिन इस मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया था चुनाव आयोग ने और चुनाव आयोग ने उनसे मुलाकात तक नहीं की थी, मुलाकात का समय तक नहीं दिया था। विपक्ष ने पत्र लिखते हुए कहा था कि हमारा सुझाव बेहद सरल और स्पष्ट है। वीवीपैट पर्ची को बॉक्स में गिराने की बजाय इसे मतदाताओं को सौंप दिया जाना चाहिए। मतदाता अपने द्वारा चुने हुए विकल्प को सत्यापित करने के बाद इसे एक अलग मत पेटी में रख देगा। इसके बाद वीवीपैट पर्चियों की 100% गणना की जाएगी। ऐसा होने से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में लोगों का पूर्ण रूप से विश्वास बहाल होगा। तो जाहिर तौर पर उन्होंने यही कहा था कि जो वीवीपैट में पर्चियां गिरती हैं उसकी बजाय जो मतदाता है उसको सौंप देना चाहिए, ताकि बाद में इन पर्चियों का मिलान हो सके और फिर चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हो सके। ये सुझाव बेहद सरल और सिंपल था और ऐसी मांग विपक्ष क्यों कर रहा है उसके लिए भी जरा ये वीडियो देखिए, तब आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरह से वीवीपैट और ईवीएम की मशीनों में धांधली होती है। और ये मेरा प्रोग्राम है, भारत के 10 लाख वीवीपैट में डाल दो, पहले से ही डाला हुआ है, तो 10 लाख वीवीपैट आपको ये कमाल करके दिखाएंगे। तो फिर से मैं वोट देता हूं केले को। तो आप देखिए कांच के आर पार आपको क्या दिखा, आपको पहले वोटर को केला दिखा, 6 सेकंड तक लाइट जली, उसको संतुष्टि हो गई, वो आगे निकल गया। अब दूसरा वोटर खड़ा है, अब वो दूसरा वोटर मानो केले को वोट देता है। तो वीवीपैट ने कागज का पर्चा छापा, लाइट करके दिखाया कागज का पर्चा केले का ही है, तो दूसरा वोटर भी कंप्लेन नहीं करेगा। तो इसमें से 2 केले के पर्चे निकलने चाहिए थे, लेकिन आप देखिए कौन सा पर्चा निकलते हैं।
केले का सिर्फ एक निकला, एक एप्पल का। तो ये जादू कैसे हुआ कि ये पुराना वीवीपैट है जून 2017 के पहले का। इसमें आप देख सकते हैं कांच का रंग सफ़ेद है, आर पार दिखे वैसा सामान्य कांच है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट। और ये वीवीपैट जून 2017 के बाद का, उसमें कांच का रंग काला है और आगे से आईना है। ये मैं फोटो ले रहा था तो लाइट चालू थी तो इसने पूरा फोटो रिफ्लेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं इसमें मेरी उंगलियां और मेरे मोबाइल का फोटो आ गया और ये कांच में, और अंदर से पीछे से कांच है, यानी पीछे जब लाइट होगी तभी दिखेगा कि कागज पे क्या छपा है। तो ये काले कांच से क्या फर्क पड़ता है बताता हूं। आइए देखिए, ये वीवीपैट अभी खाली है, तो अभी मैं ये खुला रखूंगा आपको समझाने के लिए। मैं केले को वोट देता हूं, केले को वोट देता हूं मैं, आना पड़ेगा। तो अभी इसने केला छापा, लेकिन अभी दिखेगा नहीं, लाइट बंद है। अब लाइट चालू हुई तभी दिखेगा, क्योंकि ये कांच का रंग काला है और आगे से मिरर है। अब लाइट बंद हुई, लेकिन इसको वोट चोरी करना था, इसलिए प्रोग्राम ने क्या किया, केले का पर्चा छापा था लेकिन काटा नहीं। छापा, लाइट चालू की, वोटर को दिखाया लेकिन काटा नहीं। अब क्या किया, दूसरा वोटर आया, उसको ये पर्चा दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का रंग काला है और आगे से आईना है। अब मैं खुला रखता हूं, दूसरे वोटर ने केले को वोट दिया, तो वीवीपैट ने क्या किया, इसने सिर्फ लाइट चालू की, इसने छापा कुछ नहीं, यानी पहले वोटर का पर्चा पहले और दूसरे दोनों को दिखा दिया। अब कांच काला है, दिखेगा नहीं, लाइट बंद हो गई, देखते हैं अंधेरे में क्या करता है। अंधेरे में एप्पल छापा, लेकिन ये एप्पल छापा वो दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का रंग काला है, तो एप्पल छाप दिया। तो ये शख्स है, इन्होंने ईवीएम और वीवीपैट जैसी मशीनों का पूरा सच दिखा दिया, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग को और सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं। जो प्रक्रिया चल रही है उसी तरह से चलती जा रही है, चाहे वो ईवीएम को लेकर हो, चाहे वो वीवीपैट को लेकर हो, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और अब जिस तरह से पूरी तरह से चुनाव आयोग पर बीजेपी ने कब्जा करने का पूरा मन बना लिया है, अब चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर वही बैठेगा जिसे प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे। तो जाहिर तौर पर अभी आप सोच ही सकते हैं कि कितने निष्पक्ष होंगे चुनाव। और आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।